एमपीपीएससी 2024 के प्रीलिम्स एग्जाम देने वाले सभी विद्यार्थियों को पूरे विनर्स परिवार की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा एग्जाम दीजिए। और मैं अपनी तरफ से कुछ टिप्स देना चाहता हूं, खासकर उन लोगों को जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं या जिन्होंने पहले एग्जाम्स दिए हैं, कुछ गलतियां करी हैं, तो कुछ पॉइंट्स का आप जरूर ध्यान रखिए। सबसे पहली चीज जो मेरा मानना है वो है एक अच्छी नींद। कई सारे लोग इतना ज्यादा पढ़ते हैं, रात रात भर पढ़ते हैं, और वो ये भूल जाते हैं कि इस सब से उनका एग्जाम कल कितना अच्छा जाएगा ये तो मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन एग्जाम में कहीं ना कहीं आप गड़बड़ी करके आओगे, क्योंकि आपके दिमाग में बहुत सारा नॉलेज भरा है, और दिमाग अगर रिलैक्स नहीं है तो उसका असर 100% आपके परफॉर्मेंस पर और आपके आंसर्स पे पड़ेगा। इसलिए एक अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है। आप इतने दिन पढ़े हैं, अगर हम 2-4 घंटे कम भी कर लेंगे तो उससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर 2-4 घंटे नींद में कॉम्प्रोमाइज आपने कर लिए, इसका बहुत फर्क पड़ सकता है। आपकी इतने महीनों की मेहनत पर पानी फिर सकता है। रिलैक्स रहना बहुत जरूरी है। एक दिन पहले भी अच्छा खाना खाइए, अपने आप को थोड़ा रिलैक्स का ट्रीटमेंट दीजिए, एक दिन पहले भी और उस दिन भी। कई लोग की आदत होती है एग्जाम हॉल में जाने के पहले, यानी एंट्री के पहले तक वो पढ़ते रहते हैं, मतलब उन्हें लगता है कि ये भी पढ़ लूं वो भी पढ़ लूं। ये बहुत हद तक बहुत फायदा देने वाली चीज नहीं है। इसलिए मेरा हमेशा सजेशन है, वैसे भी अंतिम दिनों में कुछ नया नहीं पढ़ना चाहिए। जो पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन करने से आपको ज्यादा फायदा मिलेगा बजाय नए पढ़ने के। जितना नया पढ़ोगे आपको ये आपके दिमाग में मैसेज आएगा कि अरे अभी तो मैंने ये भी नहीं पढ़ा, अभी तो ये छूट गया। इसलिए हमेशा आखिरी दिनों में रिवीजन करिए। जो नया पढ़ा है उसको ठीक है, उसको अब छोड़ दो, जो पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन करो। और एग्जाम वाले दिन तो मेरी सलाह होती है कि कुछ ना पढ़े, बढ़िया रिलैक्स आराम से उठें, रेडी होइए, एग्जाम सेंटर पे पहुंचिए और एंजॉय करिए। उन लोगों को देखिए जो उस समय भी पढ़ रहे हैं, लेकिन आप रिलैक्स रहिए। इन सब चीजों से एग्जाम अच्छा ही जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। 1-2 घंटे में आप कुछ ऐसा नहीं कर लोगे कि एकदम मार्क्स 10-10, 15-15 मार्क्स आपके बढ़ जाए, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां हैं जिस कारण हम जो आता है वो भी बिगाड़ के आ जाते हैं। अगला, रिलैक्स के बारे में बता चुका हूं। एग्जाम देते समय आपका एक पर्पस होना चाहिए। वैसे इस एग्जाम में समय आपके पास पर्याप्त होता है, बट हमेशा कोशिश करिए कि आखिरी तक पहुंचे। उन सवालों का आंसर पहले दें जिनके बारे में आप श्योर हैं, जिनके बारे में आप एकदम कंफर्म हैं। जहां डाउट की स्थिति बन रही है उनको चाहे तो होल्ड कर दें, क्योंकि ओएमआर पे एक बार गोला काला करने के बाद आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे। तो थोड़ा सा इन चीजों में ध्यान रखिए। कई बार ओएमआर को भरने में हम गलती कर देते हैं, बी की जगह सी कर दिया। ऐसी गलतियों से बचें, इसलिए थोड़े से अलर्ट रहेंगे तो ये गलतियां नहीं होंगी। जहां डाउटफुल है ऐसे प्रश्नों को लास्ट में देखिए, लेकिन 1 से 100 तक पहुंचने का आपका टारगेट होना चाहिए। आखिरी तक पहुंचेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एडमिट कार्ड्स पे प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस होते हैं, क्या लेकर आना है क्या लेकर नहीं आना है, डॉक्यूमेंट्स का क्या प्रोसीजर क्या रहेगी। अपने एग्जाम सेंटर के बारे में पहले से जानकारी ले लें। एग्जाम सेंटर पे कम से कम आधे घंटे पहले पहुंचने का प्रयास करें। मतलब कई लोग ऐसे भी होते हैं जो सेम डे ट्रेवल करते हैं, कि सुबह 5-6 बजे 4 बजे जल्दी उठेंगे, अपने एग्जाम सेंटर पे पहुंचेंगे। बहुत जरूरी है या कुछ ऐसी परिस्थिति है तो अलग बात है, नहीं तो मेरी सलाह होती है कि एक दिन पहले ही पहुंचिए, अच्छी नींद लीजिए, और सुबह दौड़ते भागते एग्जाम सेंटर पे नहीं पहुंचना है। मुझे यह समझ नहीं आता है कि स्टूडेंट कभी इस बात को क्यों नहीं समझता है कि जितने हम मेंटली रिलैक्स होंगे उतना अच्छा हमारा एग्जाम जाएगा, और जितने ज्यादा टेंस होंगे, जितने ज्यादा प्रेशर में होंगे, जितने ज्यादा कम नींद लेकर हम एग्जाम देने जाएंगे, इन सब का नेगेटिव इंपैक्ट हमारे एग्जाम पे पड़ता है। तो मैं अपनी तरफ से यही सलाह आपको देना चाहूंगा। और आखिरी में एक बात, जिस सेंटेंस ने मेरे जीवन को बदला और जिस सेंटेंस के कारण मैंने बहुत सारे एग्जाम्स निकाले, और आज भी इस सेंटेंस को मैं बहुत ज्यादा मानता हूं, और वो ये है, जो होगा देखा जाएगा। जितना पढ़ सकते थे पढ़ा, जितनी मेहनत कर सकते थे करी, और जितना अच्छा किया जा सकता था किया। अब एग्जाम में जो हमने किया है उसके आधार पे बेस्ट देना है। तो इस बात की चिंता ना करें कि क्या छूट गया, इस बात की चिंता करें, इस बात पर कॉन्फिडेंट रहें, इस बात पर विश्वास करें कि जो पढ़ा है वो बेहतर है। तो जो होगा देखा जाएगा, अपना बेस्ट दीजिए, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, मस्त एग्जाम दीजिए, और उसके बाद रिलैक्स रहना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो एक बार फिर से आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। और विनर्स इंस्टीट्यूट
आपको आंसर की भी प्रोवाइड करवाने वाला है, आपको एनालिसिस भी करवाने वाला है कल के एग्जाम का। तो एग्जाम के बाद आपको शाम तक विनर्स के टेलीग्राम पर, विनर्स के व्हाट्सएप पर आंसर की भी हम दे देंगे, और विनर्स के यूट्यूब पर आपको हम एनालिसिस भी कराने वाले हैं। ओके, चलिए, थैंक यू अगेन, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।